बड़ा सवाल जो उसको अब जरा सा ध्यान दीजिए, यानी कि क्या अजीत पवार जी के निधन की जो असली सच्चाई है, कौन कौन गुनहगार हैं, कौन कौन मास्टरमाइंड है, क्या उनकी पत्नी पता लगा पाएंगे? जब से शपथ ली हैं, जब से संविधान की कसम खाई हैं, क्या वाकई में अपने पति का बदला ले पाएंगे? क्या उन गुनहगारों को पकड़ पाएंगे? उन आरोपियों को सलाखों के पीछे डलवा पाएंगे? जो पूरा हिंदुस्तान सवाल पूछ रहा है। सवाल नंबर 1 कि प्लेन क्रैश की असली वजह क्या है? ये हवाई वाली बयानें नहीं, ये सोशल मीडिया पे जो फैल रही है उस तरीके के बयान नहीं कि पायलट ने दारू पी रखी थी, उन्होंने शराब पी रखी थी, कोहरा का जो है देख नहीं रहा था, विजुअलाइजेशन साफ नहीं दिख रहा था, ये तमाम चीज़ें नहीं। असली वजह ये सिस्टमेटिक सवाल ये है कि प्लेन क्रैश होने से पहले जो तमाम प्रतिक्रियाएं होती हैं तकनीकी रूप से, वो वजह तलाशी जाए और उनके पायलट हों या कोई भी हो, उड्डयन मंत्री को बैठा के पूछा जाए कि लगातार बैक टू बैक प्लेन क्रैश हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर जो सबसे पूरे हिंदुस्तान में सबसे सेफ माना जाता है सफ़र करने का, वहाँ भी लोग महफूज नहीं है। और हमारे आपकी बात तो छोड़ दीजिए, बात उनकी जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं, जो संवैधानिक पद पर हैं, वो सेफ नहीं है, जिनको जनता चुनती है कि हमको महफूज रखे। जब वही नहीं है तो आम लोगों की क्या बात है? तो ये सवाल अब चुनौती हो गई है किसके लिए? वो खास करके जो है अजीत पवार जी के पत्नी के लिए। जी हाँ, मैं उन्हीं की पत्नी की बात कर रहा हूँ जो शपथ लिए अभी कुछ ही दिन पहले। और इतना जल्दी शपथ क्यों ली भाई? ये सवाल तो अब उदित राज भी पूछ रहे हैं, शरद पवार, सुप्रिया सुले, कि भाई ये बात तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये मातम का वक्त है, ये वक्त दुख का है, ये परिवार दुख में डूबा हुआ है। पूरा उनका एनसीपी परिवार, विधायक, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनका भतीजा, उनके चचा, तमाम लोग। और ऐसे वक्त में आप क्या कर रहे हैं पता है? आप ऐसे वक्त में तमाशा कर रहे हैं ये कुर्सियों के खेल में, क्योंकि ऐसे वक्त अभी तो 13वीं भी नहीं हुई है और उससे पहले 3 दिन के अंदर शपथ, 3 दिन के अंदर कुर्सी। क्या कोई ऐसी सच्चाई है जिसको छुपाया जा रहा है? क्या लोगों का ध्यान भटक जाए? क्या लोगों का जो सवाल पूछ रहे थे, क्या उन सवालों से ध्यान को हटा दिया जाए, इसीलिए ये तमाम चीज़ की जाए? अगर ऐसा है तो गलत है, अगर ऐसा है तो संवैधानिक तौर पे भी गलत है, ऐसा है तो फिर सवालों के घेरे में। इसलिए एकनाथ शिंदे, सीएम फडणवीस साहब और खास करके महाराष्ट्र के कर्ता धर्ता, चाहे उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, संजय राउत हों, ये तमाम वो लोग इन सवालों को नहीं भटकने देना चाहिए। सरकार से सवाल पूछे, सरकार किसी की भी हो, कोई भी पद पर बैठा हो, कोई भी मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो, ये दूसरी जिम्मेदारी है कि आखिर इतना जल्दबाजी क्यों की गई। और ये बात तो सुनीता पवार ही बताएंगे जो उनकी पत्नी है, जो कुर्सी पे बैठी हैं, जो पद संभाली हैं, जो जिम्मेदारियां उनके पद पे आई है। और अगर वो इंसाफ नहीं ले पाती हैं अपने पति का, वो नहीं जो है इंसाफ दिला पाती हैं, तो फिर आम लोगों का तो सोचना ही दूर की बात हो जाएगा, आम लोगों का समझना ही दूर की बात हो जाएगा, उनकी चर्चाएं करना ही दूर की बात हो जाएगी। और महाराष्ट्र क्या होगा, पूरे हिंदुस्तान में इससे भी बड़े बड़े घटना हो जाएंगे, लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। इससे बड़े बड़े घटना हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ पाएंगी। चाहे वो रेल भगदड़ हो, चाहे रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली की बात कर रहा हूँ, महाकुंभ की बात कर रहा हूँ, या फिर उनकी ही बात क्यों नहीं कर रहा हूँ जैसे पहले प्लेन क्रैश हुए, चाहे वो अहमदाबाद की बात हो या विपिन जी की बात हो। तो ये तमाम सवाल चिंताजनक है, सोचने के लायक है कि आखिर डिप्टी सीएम हो या फिर बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग जो फाइल्स रखते हैं, जो सबूत रखते हैं, जो सरकार के खिलाफ कच्चा चिट्ठा होता है, उनका जब सच बोलने वाले होते हैं तो उससे पहले उनका निपटारा कर दिया जाता है, ऐसा जैसा कि आरोप लग रहा है। तो ये भयावह है। और वहीं प्लेन क्रैश को लेकर जब खबरें आती हैं, जब सीसीटीवी फुटेज आते हैं, जब मेडिकल रिपोर्ट आते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते हैं, जब शव मिलता है, जब ब्लैक बॉक्स मिलता है या नहीं मिलता है तो भी चिंता है, मिलता है तो भी चिंता है, और उसके बावजूद जब कार्रवाई नहीं होती है तो ये चिंता का विषय है ही। ये तो भय में डालता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ कर बोलता हूँ कि जिन्होंने शपथ ली है, जिन्होंने शपथ लेकर कसमें खाई हैं, और शरद पवार जैसे नाराज थे, सुप्रिया सुले नाराज थी, तो ये चिंता का विषय है। कम से कम अजीत पवार जी के निधन की असली सच्चाई कोई निकाले ना निकाले, सरकार निकाले ना निकाले, कम से कम उनकी पत्नी जो कुर्सी पे बैठी हैं वो कम से कम निकाल तो ले। ये एक बड़ा सवाल है। अब वो निकाल देंगे तो कम से कम जो बाकियों की जान अब वो जाने वाली है इसी तरीके के दुर्घटना में, कम से कम वो तो महफूज और बच जाएंगे। अजीत पवार जी के निधन के बाद से जरा सा उसके परिवार के बारे में जानिए और उसके बाद जरा सा अंदाज़ा लगाइएगा कि इनकी हत्या हुई है या इनका एक्सीडेंट हुआ या उसी दुर्घटना में इनकी मौत हो गई यानी निधन हो गया। अब इनके पत्नी के बारे में आपने देखा कि किस तरीके से डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण हुआ। उनके बहू के बारे में जानिए, उनके बेटे के बारे में जानिए, उनके बेटियों के बारे में जानिए। और ये जो एनसीपी के 41 विधायक बने हैं ना, फिर इसका अंदाजा आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल
महाराष्ट्र की राजनीति में जो इनकी ताकत थी, जो इनका दबदबा था, वो आखिर सबसे अलग क्यों था, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। और दूसरा पहलू ये समझेंगे कि जब से वो डिप्टी सीएम की जो पद संभाली हैं, जो कुर्सी संभाली है, क्या उसके बाद उनकी पत्नी क्या अपने पति के उन गुनहगारों का पता लगा पाएंगी जो आज पूरा हिंदुस्तान जानना चाह रहा है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि देखिए, वो चाहे हत्या हुई हो या वो निधन हुआ है या प्लेन क्रैश में ही मौत हुई हो, बम धमाका हुआ, वगैरह तरह तरह के सवाल है। इन सवालों को अगर अलग भी कर दें, जैसे कि इनका कोई तुक नहीं है, तब भी क्या ये पता चल पाए कि इन सरकार में जहां डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्या ये पता चल पाएगा कि इस तरह के प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं, ये इस तरह से आम लोगों की मौतें क्यों हो रही हैं, या कोई भी आम नागरिक इस तरीके से जान क्यों गंवा दे रहा है। अगर ये पता चल जाए तो बड़ी मज़ा आ जाएगा कि आखिर लोगों की मंशा क्या है, जो लोग आम लोगों की जान ले लेते हैं। अब आम लोगों के पास तो इतना सोर्स नहीं है, इतना ताकत नहीं है, इतने पैसे नहीं है, तो कम से कम इनकी पत्नी तो अब बन गई है डिप्टी सीएम, कुर्सी संभाल ली है ना, जिम्मेदारियां आ गई हैं ना, तो क्या कम से कम दो छोड़ दीजिए आम लोगों का, क्या अपने पति का ही पता लगा पाएंगे अजीत पवार जी का क्या निधन हुआ या किसी ने जान ली। जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ और जो ब्लैक बॉक्स की बात हो रही है, जो रिकॉर्ड होता है, तमाम सबूत उसमें रहते हैं, क्या वो पोल खोलेगा, क्या ये पता चल पाएगी। तो ये दो सवाल दर्शकों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए पहले एनसीपी के बारे में बता दें। एनसीपी के बारे में तो आप जानते हैं कि करता धरता बने बनाए अजीत पवार जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, चले गए। उनके भतीजे, उनके बेटे, तमाम लोगों ने भी यही कहा कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी और इतनी जल्दी कैसे हो गया, अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए, प्लेन क्रैश हुआ, किसी को यकीन नहीं हो रहा, और हो भी तो कैसे। और जिस तरीके से वो खुलासा कर रहे थे, जिस तरीके से उनकी भतीजी, उनकी बेटी, उनकी पत्नी चीख रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, चाचा शरद पवार, और जिस तरीके से सुप्रिया सुले, जिस तरीके से वो कह रही हैं, उनके आंसू हैं, उनके दर्द हैं, उनकी तकलीफ है, ये बता तो रही है कि बहुत बड़ी साजिश है, ये बता तो रही है कि बहुत बड़ा खेल हुआ है, जिस खेल का पता हम सबको नहीं चल पाएगा और जो चलना बहुत ज़रूरी है। तो इनके परिवारों को देखिए तो एक अलग ताकत है, कि इनके पार्टी को देखिए तो एक अलग रुतबा है, इनके विधायकों को देखिए तो एक अलग जो है रोब है। 41 विधायक ऐसे वक्त में लाना जब शिंदे ने खेल किया हो, जब उद्धव ठाकरे ने खेल किया हो, जब फडणवीस की अलग ताकत हो, जब संजय राउत हो, आदित्य ठाकरे हो, मोदी जी, अमित शाह जी की ताकत हो, और इस सब के बीच में अलग हो, तो समझ में आता है कि भाई कहीं ना कहीं जो है इनका एक अपना वजूद है, एक अपनी पावर है, एक अपनी पोस्ट है, एक अपनी पहचान है। ये पहचान उन्होंने एनसीपी परिवार के तहत बनाया, एक अपने परिवार के तहत बनाया है, जिसका करता धरता हम लोग को देख रहा है। लेकिन अचानक से उनका निधन होना, अचानक से प्लेन क्रैश होना, अचानक से सवालों का जवाब न मिलना चिंता का विषय है, और चिंता के भय में ये डालता है कि आखिर से ये कैसे हुआ। तो दर्शकों, जिस तरीके से अजीत पवार जी के साथ हुआ है, वो भगवान न करे किसी और के साथ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप या हम या कोई भी सवाल ना पूछे। जिस तरीके से आप और देख रहे हैं कि आए दिन कहीं ना कहीं प्लेन क्रैश हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई घटना हो रहा है, और ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार के पास जाती है, लेकिन सरकार उन सवालों का जवाब नहीं देती है, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। खास करके संवैधानिक पद पर बैठा आदमी के लिए तो और ठीक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम और आप जानना चाहते हैं, हम और आप बूझना चाहते हैं, हम और आप ये चीज़ समझना चाहते हैं कि आखिर ये तमाम चीज़ें होती कैसे हैं। तो अब यही देखना पड़ेगा कि आखिर अजीत पवार जी के निधन के बाद से जिस तरीके से एनसीपी का जो परिवार है, उनका जो परिवार है, सियासत में जो उनका रोब रहा है, क्या वो बच पाएगा या फिर उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पार्टी को तोड़ने के लिए, पार्टी को बर्बाद करने के लिए, विधायकों को बर्बाद करने के लिए उनके मुखिया को ही ख़त्म कर दो। ये राजनीति तो हमने हिंदुस्तान में बहुत जगह देखा है, और भदेरे पार्टी है, तो वो हमारा आपके सामने ही है कि उनके खंभा को ही कमज़ोर कर दो, ये हम सबके सामने आया। लेकिन वहीं दूसरा सवाल, अजीत पवार के निधन के बाद जिस तरीके से एनसीपी के अंदर और जिस तरीके से सुनेत्रा परिवार का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से उनके विधायकों का इस्तेमाल किया गया, या फिर यूँ कहें कि जिस काला सच को छुपाया गया, जिस फाइल को जो है पर्दे के पीछे डाला गया, या फिर उनको जलाकर खाक कर दिया गया, या फिर यूँ कहें कि प्लेन क्रैश में बम से उड़ा दिया गया, जिस तरीके से चश्मदीद के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो संजय राउत हो या शरद पवार हो या फिर आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे या फिर महाराष्ट्र की सियासत में तमाम वो विपक्ष की आवाज़ जो जांच की ओर इशारा कर रहे हैं, प्लेन क्रैश में तमाम तरीके के शक पैदा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में परेशानी इसलिए पैदा कर रहे हैं क्योंकि हर कोई सवाल ये पूछ रहा है कि इतनी जल्दी निधन हुआ और उसके इतनी ही जल्दी में आखिर क्यों उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया, उन्हें क्यों कुर्सी सौंप दिया गया। क्या कोई ऐसी सच्चाई छुपाना चाहती है जो एनसीपी के पास है, उनके विधायकों के पास है, उनके परिवार के पास है?
इसीलिए उदित राज से लेकर पूरी तरह से शरद पवार कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है। और मेरा सीधा सा सवाल यही है, प्लेन क्रैश के बाद तक कई लोगों ने तरह तरह के सवाल खड़े किए, जो सिस्टम से सवाल पूछ रहा है, जो मोदी जी अमित शाह जी से सवाल पूछ रहा है, सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिंदे से सवाल पूछ रहा है, इसका जवाब आखिर कौन देगा। सरकार गिरे या ना गिरे, विधायक इधर जाए या उधर जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी की जान गई है, किसी की हत्या हुई है, उसका कम से कम जो है जांच तो होना ही चाहिए। कम से कम उसकी असली सच लोगों को पता तो आना चाहिए कि एक खुदा की तरफ से अगर कोई मुसीबत आए तो एक अलग बात है, लेकिन जिसको जिम्मेदारी आपने दिया वो अगर कहर ढाने लगे तो उनका तो इलाज होना चाहिए। और महाराष्ट्र में अगर ऐसा नहीं होता तो ये अफसोस की बात है, क्योंकि लोगों की जानें इतनी आसान कर दी गई हैं मौत के रूप में, जो हम और आप देख रहे हैं। कभी प्लेन क्रैश होता है, कभी भगदड़ होता है, कभी न्यू दिल्ली स्टेशन पे होता है, कभी महाकुंभ में होता है, और कभी फ्लाइट के माध्यम से जो है क्रैश करवा दिया जाता है। तो ये बड़ा सवाल है, क्या इन तमाम चीज़ों का बदला सुनित्रा परिवार जी ले पाएंगे। शरद पवार लगातार जो है इशारा कर रहे हैं वो शामिल ना होकर शपथ ग्रहण में, तो अब देखना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या होता है, और अजीत पवार जी के निधन का जो असली सच है प्लेन क्रैश का, क्या वो हम सबके सामने आ पाएगा। सुनीत्रा पवार क्या वाकई में एनसीपी का कमान संभालेंगे, डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगी और उन तमाम सवालों का जवाब में मिल जाएगा, या हिसाब किताब हो जाएगा जो बीजेपी पे दाग लग रहे हैं, सीएम फडणवीस पे दाग लग रहे हैं, एकनाथ शिंदे से सवाल पूछा जा रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में दर्शकों कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी भूचाल मच सकता है, कोई भी बवाल हो सकता है, क्योंकि हमारा बाखूबी जानते हैं और परिचित हैं कि वहां किसी का मर्डर हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, किसी की जान ले ली जाए, लेकिन सबसे प्यारी है कुर्सी, सबसे प्यारा है पार्टी, सबसे प्यारी है विधायक की कुर्सी, विधायक का जो है समर्थन। अब देखिए ना, अजीत पवार जी का निधन हुआ, हजार सवाल हैं उनको लेकर, लेकिन एक सवाल का आता पता नहीं है, कोई जवाब भी नहीं दे रहा है। और इस बीच में अब सुनीता पवार जी को लेकर एक सियासी बहस छिड़ गई है उनके बीच में, और शरद पवार जी को लेकर जो पवार परिवार है। जी हाँ दर्शकों, ये नाम से थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पवार परिवार में दरअसल इस बात को लेकर बेचैनी और परेशानी हो गई है कि क्या होगा, क्या कौन नाराज है कौन नहीं है। तो आइए दोनों पहलू को हम आपको बारीक से समझाते हैं। पहला पहलू कि सुनीता पवार जो शपथ आज लेने वाली है, जो चर्चाएं चल रही हैं, अब शरद पवार ने उस पर अपनी बातें रखी हैं कि भाई हमारा इससे लेना देना नहीं है, ये दबाव में किया जा रहा है, ये बीजेपी जानबूझकर कर रही है, अपने मन मुताबिक फैसला कर रही है, वो अपना मन ग्रंथ पढ़ रही है। ये आरोप दरअसल जो है शरद पवार के, और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं वो हम आगे बताएंगे। और दूसरा ये सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि अजीत पवार जी का जो निधन हुआ, जो सिस्टमेटिक फेल्यूर है, जो मोदी जी अमित शाह जी से सवाल है, जो बीजेपी से सवाल है, उसका जवाब कौन देगा और कब मिलेगा। या इसी तरीके से प्लेन क्रैश पे क्रैश, क्रैश पे क्रैश होते रहेंगे, आम लोग मरते रहेंगे, जिम्मेदार लोग मरते रहेंगे, और कोई सवाल जवाब नहीं होगा। ये दो सवाल पे बात करूंगा दर्शकों, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि पूरी बातें समझ में आ जाए आप लोगों को, कम से कम जो भी इस वीडियो को देख रहा है। अब बाकी किसी को नहीं देखना तो वो एक अलग मर्जी है, ये आपका स्वतंत्र है आप। आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, शरद पवार ने इसलिए कहा होगा कि भाई अभी निधन हुआ है, अभी अजीत पवार जी महाराष्ट्र को छोड़कर गए हैं, दुनिया को छोड़कर गए हैं, लोग अभी जो है दुख से उभरे भी नहीं है कि यार तुम अपनी औकात दिखा रहे हो क्या। पार्टियां जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए होती है क्या मदद करने के लिए नहीं होती है। एनसीपी का जिम्मेदार कौन होगा, कमान कौन संभालेगा। अब अजीत पवार की पत्नी दरअसल सुनीत्रा पवार क्या उस लायक का मतलब इन द सेंस क्या अभी उस होशमंद में आई है। उनका शौहर गया यार, उनका पति मरा है, क्या अभी वो उस चीज में आई। वो राज्यसभा सांसद भी है, ये मुझे पता है, लेकिन अभी क्या सियासी काम करने के लिए वो अभी तैयार भी हुई है, क्या दुख में ही जी रही है, क्या परेशान है, कम से कम कोई पूछ तो लो। पहला तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, अब जब उनको शपथ दे रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं, प्रस्ताव दिया गया कि भाई डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उनको दी जाए, तो पहले उनका जो पवार परिवार है, तो उनके अंदर जो अब चल रहा है तनातनी या फिर अनबन या खनबन या खटपट, तो उसको दुरुस्त की जाए। अब शरद पवार इस बीच में आ रहे हैं कि भाई साहब, उनसे जब पूछा गया तो शरद पवार जो आप जानते ही हैं, यानी एनसीपी गुट भी दो भागों में बटा, शिवसेना भी दो भागों में बटा, वहां भाई सिर्फ पार्टियां बंटवारा ही करती है, सबको अपना अपना हक चाहिए, लेकिन कोई जनता का हक की बात नहीं कर रहा है, सबको अपनी कुर्सी की मलाई चाहिए। ये चीज हम तो देख रहे हैं। खैर, अब शरद पवार जी का कहना है कि भाई हमसे बातचीत नहीं हुई, और ये सुनीता परिवार को जो शपथ दिलाया जा रहा है ये किसी काम का नहीं है, उससे अच्छा इस पर रोक लगा दो, क्योंकि ये दबाव में किया जा रहा है। अब हालांकि उन्होंने बीजेपी या फिर शिंदे साहब या फिर फडणवीस साहब का नाम नहीं लिया, तो क्या ये जानबूझकर दबाव में, जल्दबाजी में सुनीता परिवार को, खासकर सुनीता परिवार को, क्या वो जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि वो तमाम सवाल
जो अजीत पवार जी के निधन से उठ रहे हैं या किया जा रहा है, उन पर मिट्टी डाल दिया जाए, उन पर कोई सवाल ना पूछे? क्या ये यही चाहती है? तो फिर ये ठीक नहीं है। ये फिर शरद पवार का ये गुस्सा जायज है। फिर ये शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे हो या कोई भी हो, संजय राउत जी हो, उन तमाम लोगों की नाराजगी ये जायज है। और वैसे भी अजीत पवार जी के भतीजे ने एक बड़ी गजब पोस्ट किया दर्शकों कि कौन ऐसी मजबूरी थी, ये कौन ऐसा सिस्टम के लालच में लोग घुल गए थे जो अचानक से, अभी तो जाने का वक्त भी नहीं था दादाजी और आप चले गए। तो ये सवाल तो है, लेकिन लोग इमोशनल हो जाते हैं ना। हमारा आप जानते हैं किसी के हत्या पर, किसी के निधन पर लोग इमोशनल हो जाते हैं, सवालों से छुटकारा पाते हैं। लेकिन यार जो लापरवाही है उससे तो सवाल पूछेंगे ही ना। अब सवाल अजीत पवार जी को लेकर है कि भाई एक तरफ यहाँ शपथ की तैयारी चल रही है, कुर्सी की तैयारी चल रही है, उनके पत्नी सुनित्रा परिवार को दरअसल जिम्मेदारियों की बात चली, शरद पवार नाराजगी दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल तो दर्शकों अब भी वही है, तब भी वही था, अब भी यही है, तब का भी वही रहेगा कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ जिसमें बम की बात हो रही है, ब्लैक बॉक्स की बात हो रही है, पायलट जो अब तो ये भी खबरें आ रही है कि पायलट अगर नशे में नहीं होता, शराब नहीं पीता तो ये घटना नहीं होती। तो ये घटना करवाया गया, ये घटना हुई, ये दुर्घटना थी, ये एक्सीडेंट था, ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार जवाबदेही ले और ये बताए, ये उड्डयन मंत्री बताए, देश की सरकार बताए, उसमें बैठे कैबिनेट में बैठे मंत्री बताए कि इस देश में क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कोई घटना ना हो। रियर केस में इमरजेंसी एक अलग बात है, कुदरती कोई कहर एक अलग बात है, लेकिन यार बार बार प्लेन क्रैश होना, बार बार बड़े से बड़े लोग मारे जा रहे हैं, आम बात की तो छोड़ ही दीजिए। वो रेलवे स्टेशन का भगदड़ आपको पता होगा, अच्छा हुआ उसमें कोई बड़ा आदमी नहीं मरा, नहीं तो आम लोगों की जिंदगी का तो कोई कदर ही नहीं है। यहाँ कोई को कोई मार सकता है सर, अगर आप पावरफुल हैं, अगर आप पैसे वाले हैं, अगर आपके पास सोर्स है, अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई जिम्मेदार या कोई जानबूझ का आदमी अगर जो है कैबिनेट में बैठा हुआ है, अगर वो सरकार में बैठा हुआ है, तब तो आप बल्ले बल्ले हैं, तब तो आपकी ये दुनिया है, फिर आपके लिए ही यही सरकार है। और नहीं तो बाकी को तो कीड़े मकोड़े समझे जाते हैं। किसी की माँ का मर्डर कर कर उनको मेरठ से जो है उनकी बेटियों को उठा लिया जाता है, किसी के बच्ची के साथ बलात्कार कर हाथरस में जिंदा जला दिया जाता है, किसी को जात और दलित के नाम पर उन युवक को जो है जिंदा जला दिया जाता है। ये दरअसल देश की विनम्रता है, ये अफसोस की बात है। देखिए अजीत पवार जी का निधन हुआ है, हजार सवाल है और जो जेन्युइन सवाल है, इसमें किसी को ईगो अहंकार में लेने की बात नहीं है। सरकार का फेलियर है तो है, सरकार की जवाबदेही है तो है, सरकार की जिम्मेदारी लेने वाली बात है तो है, और ये उन्हें देना चाहिए, ये उन्हें बोलना चाहिए, ये उन्हें करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे लोग। आज पुलवामा हो जाए सवाल नहीं पूछ सकते, पहलगाम हो जाए सवाल नहीं पूछ सकते, देश में इतने चरम पर बेरोजगारी है, मतलब हालत खराब है, बस से बदतर होते जा रहा है, लेकिन सवाल नहीं पूछ सकते। एक जज गाली देगा सवाल नहीं पूछ सकते हैं, जिम्मेदारी संवैधानिक पद पर बैठा आदमी गोली मार देगा सवाल नहीं पूछ सकते, जज आदेश देगा तो ट्रांसफर हो जाएगा सवाल नहीं पूछ सकते। मतलब मजाक बना दिया इन लोगों का। अजीत पवार जी का जो निधन हुआ, सियासत से हट कर देखिए तो बहुत गंभीर आरोप लगाए उन्होंने, जीते जी। और जो प्लेन क्रैश हुआ, बम धमाके के जो सवाल उठ रहे हैं और पायलट के शराब पीने की जो सवाल उठ रहे हैं, ये सब बेचैन कर रहे हैं कि आखिर अजीत पवार जी की जान किसने ली? क्या उस सिस्टम ने ली जो महाराष्ट्र में राज कर रहा है, या उन मंत्री ने ली जिनको सत्ता का लालच था, या उस पार्टी ने ली जो दरअसल इस प्लेन क्रैश के बाद जो है चिकनी चमेली बात कर रहा है, जो इमोशनल बात कर रहा है, जो मीठी बात कर रहा है, जिनको मिर्ची लग रही है कि भाई जांच का बात मत करो। ममता जी जब कह रही हैं कि भाई पूर्व जजों की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की निगरानी में की जाए, तो उनसे मिर्ची लग जाती है। अखिलेश यादव जी जब जांच की बात करते हैं तब मिर्ची लग जाती है। जब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी जांच की बात करते हैं तब मिर्ची लग जाती है कि अरे भाई विपक्ष का तो ये काम है, इनका तो यही रोना है। अरे भाई रोना अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो अपनी जगह यार। सवाल पूछना कैसे गलत हो सकता है? सवाल पूछना तो सबसे बड़ी देशभक्ति है। इस पे मौत पे, निधन पे ये सियासत, ये तमाशा नहीं है। जब किसी का परिवार जब रात भर ठीक हो, सुबह से अचानक चला जाए तो सवाल तो पूछेगा ना। और जब सिस्टम की लापरवाही हो तब तो ज्यादा पूछना चाहिए। आप खुद सोचिए, इतने घटना हो रहे हैं दर्शकों, क्या सरकार जिम्मेदारी ले रही है बाखूबी कि हाँ भाई इस गलती से हो रहा है? एक शंकराचार्य को लगातार आप अपमान कर रहे हैं, लेकिन ईगो और अहंकार के चक्कर में आप उनको जो हिंदू ही नहीं मानते, आप उनको नकली असली कह देते हैं। तो ये तो विनम्रता है ना, ये तो बहुत मतलब अफसोसजनक बात है। तो जिस तरीके से इन दिनों शरद पवार, एनसीपी, सुनित्रा पवार, और एनसीपी का कौन जिम्मेदारी संभालेगा, या बीजेपी का क्या होगा, 41 विधायकों का क्या होगा, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, टूट फूट होगी, सियासी कोई हलचल होगा। इन सब के बीच में मेरा सीधा सा सवाल है, या एनसीपी
कि कुर्सी पे कोई बैठे या डिप्टी सीएम के कुर्सी पे कोई बैठे, महाराष्ट्र में कुछ भी हो, मेरा सीधा सा सवाल है कि किसी की जान का कीमत आखिर कौन चुकाएगा? क्या जनता जो वोट देकर जिसको जिम्मेदारी देती है, क्या उससे सवाल पूछना गुनाह है? प्लेन क्रैश में किस वजह से हुआ? आप बता रहे हैं कि भाई कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर 3 किलोमीटर के रेंज से पहले जब होता है, जो टेक्निकल जानकार भी यही कह रहे हैं यार, आम बात कह रहे हैं यार, बेसिक बात है कि फिर कैसे हो रहा है, क्यों उड़ाया? तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब तो सरकार ही देगी ना। इस पर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।